हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हमारे काकोरी ब्लॉक में एक वात्सल संस्था के माध्यम से हैप्पी पीरियड्स डे मनाया गया। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और इसमें बहुत ही ज़्यादा किशोरी बालिकाएं आई थी। कम से कम 50 गाँव की किशोरी बालिकाएं आई थी। अगर किशोरियों की संख्या देख ली जाए तो 150-200 से कम नहीं थी। और हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे जो पीली जैकेट में बैठे हैं, ये हमारे काकोरी ब्लॉक के चेयरमैन रोहित साहू जी हैं। और हमारे वात्सल संस्था के माध्यम से सभी लोग आए हैं और मुझे भी अतिथि के रूप में ही बुलाया गया था। तो हम भी वहाँ पे अपने बाल विकास परियोजना के माध्यम से गए थे। और ये हमारी रेनू बहन जी हैं, ये भी हमारी एक आंगनबाड़ी बहन है बाल विकास परियोजना। और ये जो पीली साड़ी में बैठी है वो चित्ररेखा बहन है। हम सब तीनों लोग बाल विकास परियोजना की तरफ से अतिथि के रूप में गए हुए थे। तो किशोरी बालिकाओं को पीरियड्स डे पर जो संकोच होता है, जो उन्हें शर्म आती है या जो झिझक होती है या जो छुपाने की एक बात होती है, उस पर एक बाहरी मुद्दा रखा गया और उसमें निसंकोच होकर सभी लोगों ने उस पर बात की, चर्चा की। क्योंकि ये पीरियड्स जो माहवारी होता है, इसे कई भाषाओं में कहते हैं। जैसे कि कोई माहवारी कहता है, कोई पीरियड्स कहता है, कोई बाल धोने वाला कहता है, कोई कहता है महीना आ गया है, कोई कहता है दिन चढ़ गए हैं। तो कई भाषाओं में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप दिए गए हैं। लेकिन ये पीरियड्स जो होता है किशोरी बालिकाओं के लिए एक एक प्राकृतिक तरफ से हमें वरदान मिला है। ये अगर वरदान हमें ना मिला होता तो आज हमारा कोई ही अस्तित्व नहीं रह जाता। क्योंकि पीरियड्स आने के बाद ही किशोरी बालिकाएं एक माँ बनती हैं और उन्हें जीवन का एक पहल का हिस्सा बन जाती हैं। क्योंकि वो किसी न किसी परिवार का एक वंशज को बढ़ाती हैं और कई रूपों में भी बन जाती हैं। कभी भाभी, कभी चाची, कभी मामी, कभी मौसी, कभी नानी। क्योंकि बच्चे होने के बाद ही रिश्ते बढ़ते हैं। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे माननीय रोहित साहू जी चेयरमैन, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा पीरियड्स डे पर बताया कि हमें खुलकर बात करना चाहिए, हमें अपने भाई और अपने माता पिता का सहयोग लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अगर देख लिया जाए तो हमने भी एक डेमो करके बताया था कि कपड़े के क्या फ़ायदे हैं और पीरियड के क्या फ़ायदे हैं। तो कपड़े में क्या होता है, गंदा ब्लड सबसे नीची वाली परत में भी आ जाता है और उसके बाद हमारे त्वचा पे स्पर्श करता है। तो त्वचा पर गंदा ब्लड स्पर्श करने से कहीं ना कहीं बैक्टीरिया कीटाणु हमारे अंदर जाने लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि पैड्स हमें बहुत ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो बाहर की तरफ से निकलता नहीं है। और हम हमेशा पैड को हमने पैड या कपड़ा जो भी यूज़ करें तो 4 घंटे से ज़्यादा उसे नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई ब्लड होता है तो जब गंदा ब्लड 2-3 घंटे के बाद उसमें कहीं ना कहीं दूषित, कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे तक ही पैड रखना चाहिए और बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बहुत ही अच्छी बात है कि पीरियड्स के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। तो उस दरमियान जो भी गंदगी होती है वो डायरेक्ट हमारे बच्चेदानी के मुंह में चली जाती है। तो जब बच्चेदानी के मुंह में गंदगी चली जाएगी तो भविष्य में जब हमारी शादी होगी तो शादी के बाद जब बच्चे होने में कठिनाई होती है तो अक्सर अधिकतर महिलाओं को देखा गया है कि बच्चेदानी में गांठ है, बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी में कैंसर है, बच्चेदानी का मुंह झोटा है या बच्चेदानी की थैली कमजोर है। तो ये कहीं ना कहीं लक्षण हमारे पीरियड के दौरान जो हमने गलतियां की हैं उसी के माध्यम से ये आगे चल के बड़ी लंबी बीमारी बन के आ गई है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पीरियड्स के दौरान हमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा पैड नहीं यूज़ करना है। और जो हमारे एएनएम द्वारा या हमारे आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा टीडी लगती है यानी टिटनेस का टीका है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टिटनेस का टीका हमें 6 महीना तक सुरक्षा प्रदान करता है। और पीरियड के दौरान जो भी हमारी गंदगी बच्चेदानी में गई है उससे कोई भी दूषित बैक्टीरिया या बीमारी नहीं बनेगी। तो टीडी हमने किशोरियों को सलाह दी। और एक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में आयरन की गोलियां आती हैं, उन्हें खाने से क्या होता है कि किशोरी बालिकाओं जो खून की खपत होती है उससे धीरे धीरे पूर्ति भी होती है। तो हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, खान पान से संबंधी बातें बताई कि हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए, हमें अपने भी देखभाल करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं वात्सल संस्था को, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। धन्यवाद दोस्तों।